दोस्तों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे किरदार के बारे में बताएंगे जिसने महल में रहकर ही बहुत बड़ा त्याग किया था। कितना हृदय विदारक पल था वो, जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे और ऐसे समय में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी थी। दोस्तों, रामायण में जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन बड़ी ही सहजता और सरलता से किया गया है। हमने तथा इस समाज ने रामायण में श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी जैसे परम भक्त को जाना, रावण की ज्ञान और भक्ति को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी उर्मिला। दोस्तों, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की छोटी बहन थी। जब श्री राम और सीता को वनवास हो गया तो वे वनवास भोगने के लिए वन को जाने लगे। तब लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि भैया भाभी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लक्ष्मण के बार बार आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या में माताओं को उनकी आवश्यकता है, उन्हें यहीं रहकर माताओं की देखभाल करनी है। उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी, परंतु इतनी कम उम्र में उनके कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण तो अपने भैया राम के साथ चले गए। लक्ष्मण को तो अपने पूज्य भाई का साथ मिल गया, परंतु उर्मिला के नसीब में लक्ष्मण का साथ नहीं लिखा था। उस पतिव्रता स्त्री के जीवन के उस नवीन व चंचल पड़ाव पर भी उसका अपने पति से दूर रहने का लेस मात्र भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था, यह उर्मिला की महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में होनी थी, पर वो हो न सकी। सबसे विकट समय और स्थिति में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू न बहाएगी। इसमें भी लक्ष्मण का स्वार्थ निहित था, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल कैसे रख पाएगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना, उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहित के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वो, जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे। ऐसे समय में उर्मिला आंसू भी न बहा सकी, क्योंकि उसको लक्ष्मण को दिए अपने वचन का सम्मान रखना था। जब राम के साथ सीता और लक्ष्मण वनवास को चले गए थे, यह बात जब महाराज जनक को पता लगी तो महाराज जनक ने अपनी पुत्री उर्मिला को मायके ले जाना चाहा, ताकि माँ और सखियों के साथ में रहने से उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ससुराल के लोगों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है, और उन्होंने अपने धर्म का पालन करने को ही प्राथमिकता दी। हम सब इस बात को जानते हैं कि अपने वनवास के दौरान अपने भैया श्री राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला 14 साल तक दिन रात सोती रही। इसका कारण था मेघनाथ को मिला वरदान। रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। यही कारण था निद्रा देवी के वरदान स्वरूप लक्ष्मण ने निद्रा को त्याग दिया था, इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहां श्री राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि लक्ष्मण शायद किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। सभी ने जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सारी उम्र उन्होंने श्री राम के राज तिलक की इस घड़ी का इंतजार किया है, परंतु आज जब यह घड़ी आई तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निद्रा ने लक्ष्मण से कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी, उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जब वह अयोध्या लौटेंगे तभी उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इसी बात पर हंस रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब जब वो अयोध्या वापस आ गए हैं तो उन्हें सोना होगा,
इस कारण वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उसकी पत्नी उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई तो पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों से बड़े जोरों से अश्रु बहने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी उर्मिला के जीवन की कहानी। अब दोस्तों, एक प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो उन्होंने अपने परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वादा कैसे पूरा किया। दोस्तों, इसका भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। वह यह कि सीता माता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था। उस वरदान के प्रभाव के कारण ही उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इसी वरदान से उर्मिला ने अपने परिवार के प्रति जो धर्म था उसे पूर्ण किया। साथ ही अपनी निद्रा द्वारा लक्ष्मण के वरदान को भी प्रभावी बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने में सक्षम हो पाए थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।